अब ये सब होता कैसे था, कैसे ये प्रेडिक्शनें होती थी? जन्म कुंडली देख के ना, यही होती है ना। सच बात है, जन्म कुंडली के अंदर अगर आ गया कि ये बच्चा डिसेबल होगा, अब मेरे पास कोई भी आता है, डिसलेक्सिया के बच्चे आते हैं, फोबिया के बच्चे आते हैं, चिड़चिड़े बच्चे आते हैं, डिप्रेशन वाले बच्चे आते हैं, मैं उनको देखते ही बताता हूं कि इस बच्चे को ये दिक्कत है, वो माँ बाप बोलते हैं हाँ है, यही चीज। बाद में उनको ठीक करने के उपाय भी देता हूं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया वाले हैं, फोबिया वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, हजारों हजार ठीक कर चुका हूं। ठीक है, आज भी आपकी ये फिल्म सिटी में से भी अगर मैं देखूं तो यहीं पे काम करने वाले 2-3 सीनियर क्लास के ऐसे हैं जिनके बच्चों को फोबिया है, सॉरी डिसलेक्सिया है, उनका इलाज चल रहा है। ये चीज, तो जब ये सारी चीजें देखी, मैं किया कितना आसान है कि इनको दुख देने वाले बच्चे ही ना पैदा हो, दुख पाकर के बड़े होने वाले बच्चे ही ना पैदा हो। तो क्या कहते हैं ना भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया, नहीं, तुम ले रहे हो, अपनी मनमर्जी से ले रहे हो। कौन दे रहा है? ये तो गुण दिया है तुम्हारे शरीर में कि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, उनको परमात्मा ने गुण नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें गुण दिया है, अब तुम्हें पता है भाई तुमने रोटी किस वक्त खानी है, तुमने सोने कब जाना है, तुमने काम पे जब कब जाना है, ये तुमने शेड्यूल बना रखे हैं ना। इसी तरह से तुम्हारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए, बच्चा कब पैदा करना है। और जो पहले जो शादी विवाह के मुहूर्त हुआ करते थे, इसी टाइम पे फेरे, उसके बाद डोली विदा कितने बजे होगी, और उसके बाद 3 दिन बाद का सुहाग रात का रखा जाता था ताकि तब बच्चा कंसीव हो सके। ये सारी कैलकुलेशन थी मुहूर्तों की। लेकिन अब तो उससे भी एडवांस हो गया। अब उससे भी एडवांस क्या हुआ बेटा, वो मैंने किया, बॉर्न लकी। वो क्या है, मैं देखता हूं कि आज के दिन में चंद्रमा किस पोजीशन पे है। ये मेरे को टाइम मिल गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगा बच्चा, ओके डन। मेरे पास 10 दिन का ड्यूरेशन मिल गई। मैंने देखा इस 10 दिन के अंदर चंद्रमा की पोजीशन को देखता हूं कि किस दिन बेस्ट पोजीशन पे एक बेस्ट योग बना रहा, जिससे बच्चे का दिमाग, उसकी काम करने की क्षमता, और प्लस चंद्रमा अगर सही पोजीशन पे हो तो बाप का भी रुख बदल जाता है, सोच बदल जाती है, माँ की भी सोच बदल जाती है। तो वो बदल के कौन सी ऐसा योग बनाता है कि इसको माँ बाप से ही प्रॉपर्टी, पैसे और लग्जरी का सुख मिल जाए। मैं ऐसे ही एक कुंडली देखता हूं और निकाल के उनको डिलीवरी टाइम दे देता हूं। जी एग्जाम्पल बताऊं, अभी 2 महीने पहले की बात, मेरे पास वो बंदा आया करता था पिछले 7-8 साल से। कहता गुरुजी परमात्मा ने मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा। कहता मैं जब तक आपके उपाय करता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, बस जैसे ही बंद हुआ कहता मैं फिर डूब जाता हूँ। मैं कहा देख बेटा, तू तो पैदा हो चुका, तेरी कुंडली भी वैसी है, और सच में तू एक मरीज है, बिना दवाई उपाय की दवाई खाए मैं कहा तू नहीं चल सकता। कहता कुछ तो तरीका होगा। मैं हाँ है। मैं क्या, जब नया जीव घर पे आता है तो मैं क्या उसके नसीब से संभव होता है। कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। जब लास्ट टाइम मिला वो, उससे पहले कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। तो मैं क्या और क्या चाहिए, मैं क्या फिर मैं क्या तू नॉर्मल डिलीवरी पे जा रहा। कहता नहीं, कहता मेरे उसके पहले 2 बच्चे हैं। कहता वो डॉक्टर ने कहा, कहता ये वाला ऑपरेशन से होगा तेरा, और कहता उसने तो डेट भी दे रखी है, मैं ड्यूरेशन दे रखी है। मैं कला दे, मैंने वो ड्यूरेशन देखी, देख करके उसमें से सूटेबल टाइम निकाला। उसमें आया एक गज केसरी योग, जो कि 9वें घर का, जिसके अंदर कहा जाता है कि ऐसा बच्चा दूध से पले हुए वृक्ष की तरह बड़ा होगा, घर के सारे बुजुर्ग सलामत रहेंगे और घर में आपस में सौहार्द बहुत होगा और धन की लहर बहर होगी। उस योग में ये लिखा जाता है। मेरे को वो कुदरती मिल गया, मैंने उसे दे दिया। मैं कहा देख तेरा कुछ भी लगे, पड़ोसी से पैसे पकड़ने पड़े, मैं कहा लेकिन इस समय में ले लिया। वो डॉक्टर इतना अच्छा कहता मैंने तो करना ही है ऑपरेशन, चाहे इस वक्त करा चाहे किस भी का। उसने वो कर दिया और बच्चा मिल गया। अब हुआ क्या, जो बच्चा हुआ उसकी दादी पिछले 20 साल से बीमार थी, अगले 3 दिन के अंदर ठीक हो गई। ये जब मर्जी उसको इंटरव्यू करना, मैं उस आदमी को भी भेज दूंगा। उसके बहन भाई सब साथ रहते थे, यही निकम्मा था, इसका काम नहीं होता था। इसके भाई बहन ने पता नहीं कहां से 70 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके मुंह पे बारा, कहते यहां हो, दफा हो जाए यहां से, कहते तेरे साथ नहीं रहना। उस आदमी ने कभी 7,000 ढंग से नहीं देखे थे। तो कहता मेरे को 70 लाख मिल गए। कहता मैं तो ये पूछने आया हूं ये 70 लाख कहां लगाऊं ताकि मेरे आगे का जीवन चले। मैंने उसे जवाब क्या दिया, जब मैंने देखी बच्चे की कुंडली बना के, मैं कहा ये परफेक्ट गज के इसी योग में पैदा हुआ है। मैं कहा अब तेरे को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं, कुछ मैंने नहीं बताना तेरे को, ये 70 लाख तूने कहां खर्च करने हैं वो देख,
क्या काम धंधा करना है, ये कहाँ इन्वेस्ट करना है? मैं कहा तू देख, मैं कहा क्योंकि अब तेरे भाग्य को कोई नहीं रोक सकता, अब ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो 2 ढाई महीने पहले आया था, अभी पिछले हफ्ते भी आया था। वो कहता गुरुजी मैंने काम भी कर लिया, मेरे को दुकान बहुत अच्छी मिल गई, कहता मेरे को उधार माल भी मिल गया, कहता और वहाँ पर ग्राहकी भी चल रही है। तो बेटा इस तरह के कारनामे मैं अपने जीवन में 4800 प्लस कर चुका हूँ।